दोस्तों, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में इतिहास बनकर ही रह जाएगी। लग रहा है कि आने वाले समय में उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने 2012 में राजनीति को बदलने के नाम पर एक दल का गठन किया और नाम रखा था आम आदमी पार्टी। सभी जगह जोर शोर से प्रचार हुआ कि एक और राजनीतिक दल का जन्म हुआ है जिसका दावा है कि वो सत्ता में आते ही पूरी तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा और विकास की गंगोत्री बहा देगा। इस बात को आपके लोगों ने गली चौराहों पर इस तरह से बोला कि दिल्ली की जनता को भरोसा हो गया कि ये दल और इसका नेता अरविंद केजरीवाल जरूर कुछ बदलाव करेंगे दिल्ली की राजनीति में और विकास में। लेकिन अब शायद दिल्ली की जनता को समझ आ गया है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने चुनावों में जो कुछ कहा था वो उस झूठ की तरह था जिसे सच मनवाने के लिए चुनाव से पहले 1000 बार बोला गया था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली तो उन्होंने अपनी हर बात से यू टर्न ले लिया। भ्रष्टाचार को राजनीति से खत्म करने की वही बात कही और विकास की गंगोत्री बहा देने वाली बात से पलट गए। इसके बदले में आम आदमी पार्टी सरकार को जहां मौका मिला उसने कथित तौर पर वहां भ्रष्टाचार किया। आम आदमी पार्टी की सरकार के दामन पर इतने दाग लग गए हैं कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि दाग अच्छे हैं। आपको बता दें कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे और अब पूरी की पूरी पार्टी ही आरोपी बनती चली जा रही है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी के 3 समन को नजरअंदाज कर चुके केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब आरोपी बनने की तैयारी चल रही है। खबरों के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 70 का प्रयोग करते हुए ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि इस सेक्शन का इस्तेमाल कंपनियों के अपराध से निपटने के लिए किया जाता है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना है कि इस धारा का इस्तेमाल करते हुए किसी राजनीतिक दल के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। इस सेक्शन के मुताबिक कंपनी से अर्थ किसी कॉरपोरेट फर्म या अन्य व्यक्तियों के संगठन से है। एजेंसी का मानना है कि ट्रस्ट और कंपनीज पहले ही पीएमएलए के दायरे में हैं और अन्य संगठनों की तरह राजनीतिक दलों के खिलाफ भी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी के मामले में कंपनी के खिलाफ केस इसके निदेशक, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य प्रतिनिधि के जरिए दर्ज किया जाता है। इसी तरह राजनीतिक दल के खिलाफ इसके संयोजक, कोषाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि के जरिए केस दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है तो ये पहला राजनीतिक दल होगा जिसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मतलब अब केजरीवाल की पार्टी पर खतरा मंडराने लगा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।